मंच पे विराजमान स्वामी ब्रह्मेश्वरानंद जी महाराज, इस स्कूल की प्रिंसिपल आपड़ी मैडम, मंच पर विराजमान समिति के गणमान्य सदस्य, विराजमान शिक्षकगण एवं प्रकृति के रूप प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले पापड़ी मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ये मंच दिया है, इस स्कूल में मुझे इनवाइट किया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी को, पूर्व छात्रों को और मैडम को और सभी शिक्षकों को इस स्कूल की 50वीं वर्षगांठ यानी कि गोल्डन जुबली के अवसर पर आप सभी को बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग हिंदी सब समझते हैं? आप लोग हिंदी सब समझते हैं? ये पीछे खड़े हुए बच्चे नहीं समझते हैं? आपको जॉब चाहिए? किस लिए पढ़ाई करते हो आप लोग? पीछे खड़े हुए हैं, जॉब के लिए करते हो ना? आप ये सुनिएगा, ये बच्चे जा रहे हैं, इनको इधर, आप हिंदी नहीं समझ रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे बांग्ला ठीक से आती नहीं है। हिंदी समझते हो बच्चे? हाँ, नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हो? तो ये आज का भाषण आपके लिए है। और मैं जो बिटिया इधर घूम रही थी, उनसे भी मैं चाहूंगा कि वो अभी स्थिर हो जाए और मेरी बात सुने, क्योंकि मैं भी आपके बीच से ही आया हुआ इसी प्रकार के गांव का एक लड़का था। जो मैं इस मंच पे आ सकता हूं, मैं कमांडेंट अधिकारी बन सकता हूं, तो क्या आप लोग नहीं बन सकते? नहीं बन सकते क्या? आवाज नहीं आ रही है। बन सकते हैं ना? क्यों बच्चों नहीं बन सकते? हिम्मत नहीं है? पढ़ाई नहीं करोगे? कहने का मतलब मेरा यह है, अब ध्यान से सुनिएगा। हम कहते हैं कि प्रकृति त्रिगुणमयी है, कहते हैं ना, प्रकृति के 3 रूप हैं। इसको काव्यात्मक तरीके से वेदों में कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। ध्यान से सुनना। ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति करने वाला, पैदा करने वाला, विकास करने वाला, सकारात्मक, पॉजिटिव। और ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब क्या है? नष्ट करने वाला, तोड़ने वाला, नेग्लेक्ट करने वाला, नेगेटिव, नकारात्मक शक्ति। उसी को कृष्ण भगवान ने अच्छी तरह से कहा है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसका मतलब भी वही है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का है। लेकिन आज की आधुनिक भाषा में पश्चिमी देशों ने कुछ साल पहले, करीब लगभग 100 साल पहले, एक आविष्कार किया था, साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया था, इस दुनिया का सबसे छोटा तत्व क्या है? अणु है। और अणु से भी छोटा क्या है? परमाणु। साइंस वाले बच्चे हैं इसमें। परमाणु सबसे छोटा तत्व है ना इस पृथ्वी का, और उसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो वो भी 3 भाग, उसको भी यदि डिवाइड करेंगे तो वो भी 3 भागों में डिवाइड होगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसका भी वही गुण है जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको प्रतिनिधित्व करता है, या सतगुण, रजोगुण, तमोगुण जिसका प्रतिनिधित्व करता है, या ये कहें कि शुद्ध साइंस भाषा में प्रकृति के 3 रूप हैं। त्रिगुणमयी है प्रकृति, यानी कि हमारे अंदर सब कुछ इनबिल्ट है, यानी कि सुख भी है हमारे अंदर, दुख भी है,
नकारात्मकता भी हमारे अंदर है, सकारात्मकता भी है, हमारे अंदर प्रेम भी है तो गुस्सा भी है क्या नहीं है? प्रकृति के रूप है। कुत्तों, बिल्ली, शेर, चमगादड़, पक्षी, पशु, सब में गुस्सा है, सब में प्रेम है क्या नहीं है? तो ये हमारे प्रकृति के रूप है, हमारे अंदर इनबिल्ट है। इसको सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना है। गुस्सा आना स्वभाव है, प्रेम करना स्वभाव है। इसको हमें समझना है, कब गुस्सा करना है, कब प्रेम करना है। उसी का नाम कला है और उसी का नाम जिंदगी है। और एक बीच में जो तत्व होता है वो है ब्रह्मा और महेश के बीच होता है विष्णु। सतगुण और तमोगुण और रजोगुण के बीच में होता है सतगुण, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, एक गाड़ी में ब्रेक होते नहीं होते गाड़ी में ब्रेक? क्या गाड़ी में ब्रेक जरूरी है? ब्रेक जरूरी है ना गाड़ी में। एक्सीलेटर भी होता है, गियर भी होता है, तो गियर भी जरूरी है क्या नहीं है? लेकिन क्या गाड़ी सिर्फ ब्रेक से चल जाएगी? क्या गाड़ी में एक्सीलेटर डालने से या गियर लगाने से गाड़ी चल जाएगी? तो ब्रेक का मतलब है नेगेटिविटी शक्ति, ब्रेक का मतलब है महेश, ब्रेक का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ब्रेक का मतलब है तमोगुण। तो वो भी जरूरी है गाड़ी में, है क्या नहीं है? नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नष्ट करने वाली प्रवृत्ति, तो ब्रेक भी जरूरी है, रोकने वाला। और उसमें एक्सीलेटर यानी कि ब्रह्मा, यानी कि तमोगुण, यानी कि न्यूट्रॉन जरूरी, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस है और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस, होता है ना? तो ये गाड़ी में जरूरी है क्या नहीं है? क्या गाड़ी सिर्फ गियर से और एक्सीलेटर से ही चल जाएगी? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? परफेक्ट गाड़ी के लिए क्या चाहिए? ड्राइवर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ड्राइवर होना भी जरूरी है, यानी कि विवेक जरूरी है, बुद्धि जरूरी है। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ज्यादा शायद हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी भाषा को कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचे हो, और कम शब्दों में प्रयास करूंगा कि आपको ज्यादा समझाया जा सके। आप उसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में कहा है कि न नित्यम लभते सुखम न नित्यम लभते दुखम, सुख दुखे मनुष्याणाम चक्रवर्तते परिवर्तते। यानी कि आपकी जिंदगी में कोई चीज स्थायी नहीं है, सुख भी क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है। जिस प्रकार गाड़ी का पहिया एक बार नीचे जाता है, दूसरी बार ऊपर आता है, फिर वही हिस्सा नीचे जाता है, इसी प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, फैल पास, ये हमारी जिंदगी के क्षणिक हिस्से हैं। तो इनसे कभी नहीं घबराना है हमें। हम एग्जाम देते हैं, हम एग्जाम इस वजह से नहीं देंगे कि फेल हो जाएंगे तो आप पास ही कैसे होंगे, नहीं हो सकते ना। अभी फोकस सिर्फ आपके ऊपर है, मेरा स्टूडेंटों के ऊपर है। तो जब भी आप सोचें कि मुझे आगे बढ़ना है, वो आगे तभी बढ़ पाओगे। एक और ऋग्वेद की उक्ति है, जातो जाते सुदिनत्वे अहनाम। इसका मतलब यह है कि आपके अच्छे दिन केवल प्रार्थना और किसी के आशीर्वाद से नहीं आएंगे। आपके अच्छे दिन जन्म से ही बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करने से, कर्म करने से अवश्य आपके अच्छे दिन आएंगे। कहने का मतलब है कि आप मंदिर मस्जिद घूमने से, किसी के आशीर्वाद लेने से, किसी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, केवल इसी से आपके अच्छे दिन नहीं आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आपके अवश्य आएंगे यदि आप सकारात्मक रूप से कर्मठता के साथ कर्म करोगे तो आप अवश्य पास होंगे। यदि आप मेहनत करोगे तो जरूर पास होगे। और फेल होने से, पास होने से नहीं डरना है। मैंने कहा नहीं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। आज आप फेल हुए हैं, कल आप पास होंगे। शेर को आपने देखा है या डिस्कवरी में देखा होगा, शेर
कितनी बार सफल होता है, यानी कि वो 100 बार आक्रमण करता है तो सिर्फ वो 10 बार उसको सफलता मिलती है। कितनी बार सफलता मिलती है? 10 बार। तो क्या शेर शिकार करना छोड़ दे कि भाई मैं तो पास ही नहीं होऊंगा? जब उसको पता है कि मैं 90 बार फेल होऊंगा, तो क्या शेर शिकार करना छोड़ दे कि मैं तो पास ही नहीं होऊंगा या मुझे शिकार नहीं मिलेगी, इसलिए वो शिकार करना छोड़ दे? नहीं छोड़ता है ना। तो हमें भी किसी भी परिस्थिति में अपना जो उद्देश्य है, अपनी जो सफलता की ओर आप अग्रसर हैं, उसको नहीं छोड़ना है। सफलता की पहली सीढ़ी असफलता है। कितनी भी आपको असफलता मिले, लेकिन जरूर आपको एक दिन सफलता मिलेगी। आप कर्मठता के साथ लगे रहोगे, आप सकारात्मकता के साथ लगे रहोगे, एक दिन आप जरूर सफल होगे। आपने बल्ब का आविष्कार किसने किया था? कौन बताएगा? ये पीछे खड़े हुए हैं बड़े बच्चे। बल्ब का आविष्कार किसने किया, कोई बताएगा? आप लोग मोबाइल में लगे रहते हो, अभी भी लगे हुए हो मोबाइल से। मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है। बल्ब का आविष्कार किसने किया, कोई बच्चा बताएगा? बल्ब का आविष्कार अल्वा एडिसन थॉमस ने किया था 1800 सदी में। लेकिन अब वो कितनी बार फेल हुआ होगा? अल्वा एडिसन अपनी जिंदगी में 700 बार फेल हुआ था। कितनी बार फेल हुआ था? 700 टाइम्स। लेकिन फिर वो 701वीं बार प्रयास किया और सफल रहा, जिसकी वजह से मेरी वो आवाज आपके पास जा रही है। हम इलेक्ट्रिसिटी में बैठे हुए हैं, एसी, और पूरी दुनिया आज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। यदि उसने वो आविष्कार नहीं किया होता, इस डर से कि मैं फेल हो जाऊंगा या बार बार फेल हो रहा हूं, तो आज विश्व उस विकास पे नहीं आ पाता, या आज इस मुकाम पर नहीं आ पाता जो बिजली की वजह से, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आया है। तो हमेशा ध्यान रखें बच्चे, आप लोगों के लिए है कि कभी भी असफलताओं से नहीं घबराना है, लेकिन एक ही भूल बार बार नहीं करनी है। क्योंकि अल्वा एडिसन ने जो एक बार आविष्कार कर दिया, उसमें वो फेल हो गया, वो भूल दूसरे बार उसने नहीं किया। तो हमेशा ध्यान रखें, भूल करने से कभी नहीं डरे, एग्जाम देने से कभी नहीं डरे। आप ये सोचेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा और एग्जाम नहीं देंगे तो आप एक दिन पास ही नहीं हो पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है, आप हमेशा मेहनत के साथ आगे बढ़े। फेल होंगे, असफलता मिलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आप लगे रहेंगे, जरूर सफलता मिलेगी। मैं आपको एक और कहना चाहूंगा, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल में बहुत लगे हुए हैं। बच्चा पैदा होते ही माँ उसको रोता है तो उसको चुप करने के लिए मोबाइल पकड़ा देती है। और आप लोग, मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ कोई भाषण नहीं सुन रहा है, सब मोबाइल में टिक 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 लगे हुए हैं। ये भी एक तरह का नशा है। मैं कहता हूँ कि आप मोबाइल खूब यूज करें, उसमें पबजी खेलें, या उसमें आप फिल्म देखें, आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिससे भी बात करें, लेकिन उसका एक टाइम निर्धारित कर ले। रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मोबाइल बिल्कुल बात नहीं करें। आपके ऊपर है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मोबाइल बिल्कुल बात नहीं करें, और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक करीब 14 घंटे होते हैं, आप खूब बात करें। लेकिन उसमें भी ध्यान रखें कि आप दिन में 1 घंटा कम है क्या बात करने के लिए? क्यों बच्चों, 1 घंटा कम है? 2 घंटा बात कर ले। 2 घंटे में आप फिल्म भी देख सकते हो, पबजी भी खेल सकते हो, कुछ भी खेल सकते हो, लेकिन 2 घंटा को निर्धारित कर ले कि मुझे 8 से 10 ही बात करना है या 7 से 9 ही बात करना है। उसी दौरान आप मोबाइल यूज करें। जब आप अपने शेड्यूल में आ जाओगे, आपके दोस्तों को भी पता लग जाएगा कि इसी टाइम बात करता है, तो उसी टाइम आपको कॉल करेगा। अदरवाइज आप किसी का कॉल उठाइए मत, क्योंकि आप इमरजेंसी है तो आप अपने माँ बाप का कॉल उठाएंगे और आपको पता ही लग जाएगा। और ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है आज के बच्चों के पास में, जो हमारी जैसी परिस्थिति थी, हमने जो दुनिया देखी थी, जो हमारी उम्र के लोगों ने देखा है, या जिनकी उम्र आज की डेट में 30 साल एंड अबव हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब है, मोबाइल पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि आप बात नहीं करें, मैं नहीं कहता हूं कि आप पबजी नहीं खेलें, मैं नहीं कहता हूं कि आप फिल्म नहीं देखें। 2 घंटे में कोई भी फिल्म पूरी हो जाती है।
लेकिन वो टाइम निर्धारित कर लीजिएगा, 2 घंटा दिन में कभी भी, वो आपके ऊपर छोड़ा है। लेकिन ये नहीं कि 2 घंटा मैंने सुबह 10 बजे 10 मिनट बात किया, फिर 12 बजे 5 मिनट बात किया, 4 बजे फिर 2 मिनट बात किया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको आगे बढ़ना है तो तभी बढ़ पाओगे, तब आप आगे बढ़ना चाहोगे, क्योंकि इंसान से बड़ा भगवान नहीं है। भगवान ने इंसान को नहीं बनाया है, इंसान ने भगवान को बनाया है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति मेरे काम आता है तो वो व्यक्ति मेरे लिए भगवान है, और मैं किसी के काम आ जाता हूं तो मैं उसके लिए भगवान हूं। तो आप जब तक आप अपने आप के अंदर प्रभुत्वता पैदा नहीं करोगे, भगवान पैदा अपने आप को नहीं बनाओगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भटकते रहते हैं कि हमें कोई आशीर्वाद देगा, हमें कुछ मिल जाएगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक वहां जाइएगा, मंदिरों में जाइएगा, मस्जिद में जाइएगा, संतों के पास जाइएगा, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो मेरा कहने का मतलब है, आप पूरी तरह से लगन के साथ मेहनत करिएगा और आगे बढ़िएगा। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगा और आपसे संबंधित ही है। उससे पहले मैंने कहा ना कि एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए रहीम जी ने एक बड़ा अच्छा दुआ कहा है, समय पाए फल होत है, समय पाए झर जाए। समय पाए फल होत है, समय पाए झर जाए, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताए। यानी कि समय पर ही आपको सफलता मिलेगी। जिस प्रकार आम के पेड़ में फल समय पर आता है, हमेशा नहीं आता है, और समय खत्म होने पर झड़ जाता है, उसी प्रकार आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप परिपक्व हो जाएंगे। क्या आप नर्सरी में जाते हैं आपको सर्विस मिल जाती है? क्या 10th करने के बाद आपको सफलता मिल जाती है? जब तक आप परिपक्व नहीं होंगे, मेहनत करके आप नहीं आगे बढ़ोगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आपको समय देना जरूरी है, और जब तक आपका समय नहीं देंगे किसी चीज को, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऋग्वेद का ही एक और उक्ति है, अप्रतितो जेति समधनानी, अर्थात निरंतर प्रयत्न करने वाले अर्थात हार नहीं मानने वाले को ही सफलता मिलती है, और उन्हीं व्यक्तियों को, यानी कि जो हार नहीं मानते हैं, वही संपदाओं और ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है, वही विजय प्राप्त करता है। अर्थात सफल वही होता है जो निरंतर लगा रहता है, जो बाधाओं से नहीं घबराता है, जो असफलताओं से नहीं घबराता है, और असफलताओं का सामना करते हुए, बाधाओं से सामना करते हुए आगे बढ़ता है, उसी को सफलता मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी एग्जाम आ रही है। एग्जाम में आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे फेल होना है, ये नहीं सोचना है कि मुझे पास होना है, ये नहीं सोचना है कि मेरे कम नंबर आने हैं, या ये नहीं सोचना है कि मेरे ज्यादा नंबर आने हैं। आपको पूरी लगन के साथ आपको पढ़ाई करते रहना है, एकाग्रता के साथ आपको पढ़ाई करते रहना। जब आप पढ़ाई करो, उस टाइम आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करते हो तब एकाग्रता बहुत जरूरी है, और स्टूडेंट के लिए तो एकाग्रता बहुत निहायत जरूरी है। एक कविता है, बहुत अच्छी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है ना? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नैनी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगला है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही गहरे मोते पानी में, यानी कि सफलता आसानी से नहीं मिलती है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में।